क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9.1 की सवाल नंबर 8 है। क्या कह रहा है? एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका फिगर हम बनाते हैं। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पेडेस्टल है। ठीक है ना। और मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, एक मूर्ति है। इस पे एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपकी एक भूमि है। ठीक है ना। एक बिंदु, हमने उस बिंदु को ये मान लिया कि ये हमारा एक बिंदु है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि शिखर, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपकी मूर्ति का शिखर है और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडेस्टल क्या था, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पेडेस्टल का शिखर है। तो पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 45 डिग्री का है। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना। कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1.6 मीटर की ये क्या थी, 1.6 मीटर की ये मूर्ति थी। ठीक है ना। पेडेस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, दिया नहीं गया। तो हमने क्या मान लिया, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है, यच है। ठीक है ना। और यहाँ से जहाँ से वो देख रहा है इसको, उससे उस क्या कहते हैं, जो मीनार है, क्या है, मीनार। ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल, जो ये आपका पेडेस्टल है, यहाँ से इसकी दूरी हमने क्या मान लिया, x है। ठीक है ना। ये दूरी क्या है, x है। तो आप ध्यान से देखिए, हमको h निकालना है। तो एक काम करते हैं, क्या हम इसको मान लेते हैं a, इसको b, इसको c, इसको d मान लें। तो देखिए ट्रायंगल DBC में ये हमको पता है कोण आपका 45 डिग्री, तो कोण के सामने लंब है ये, और ये आपका पेडेस्टल जमीन से लगा हुआ है तो 90 डिग्री पर है। तो देखिए ये आपका कर्ण, ये आपका लंब, ये आपका आधार। लंब और आधार हमको दिया गया है, दिया नहीं गया, हमने माना है। तो ये h है, ये x है। तो देखिए DC/BC करें तो क्या होगा, h/x होगा। और यहाँ पे कोण 45 डिग्री का है तो tan 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। tan 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए h/x बराबर tan 45 डिग्री वैल्यू 1, ये x उधर गया मल्टीपल में तो x ही हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x। तो देखिए h और x ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं। मतलब जहाँ भी वो खड़ा है वहाँ से पेडेस्टल की जो दूरी है और जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो दोनों क्या है, इक्वल है। अब एक काम करते हैं, अब लगाते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में देखिए AC/BC, AC क्या है, AC आपका AD प्लस DC है। तो AD प्लस DC हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई BC। ठीक है ना। तो देखिए AD क्या था, AD आपका 1.6 मीटर था, प्लस में DC क्या था, h था, बटे BC क्या था, x था। बराबर में देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, tan, क्योंकि लंब बटे आधार मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा tan 60 डिग्री मतलब इसके साथ लगा हुआ है, जमीन और इसके साथ। तो ये आपका tan 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.6 प्लस में h बटे x बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 √3 होता है। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, क्या x को उधर भेज दें तो कितना आएगा, x को जब उधर भेजेंगे तो 1.6 प्लस h बराबर में x √3। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको h ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, x बराबर h कह रहा है, तो यहाँ पे अगर हम h रख दें तो कितना आएगा, 1.6 प्लस में h बराबर में
h अंडर रूट 3, ठीक है ना। अब यहाँ से h का मान आ जाएगा, तो देखिए कैसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया कि h को उधर ले गए, h को जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1.6 बराबर h अंडर रूट 3 और माइनस में, ये प्लस में था उधर माइनस में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 1.6 बराबर में एच अगर कॉमन ले लें तो अंडर रूट 3 माइनस में 1 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस चीज़ को इधर लाएंगे तो ये भाग में आएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटे अंडर रूट 3 माइनस में 1। अब देखिए नीचे जो संख्या है वो एक आपकी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका हम परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीपल करेंगे तो देखिए क्या होगा, h बराबर हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 होता है 2, तो 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 मतलब 0.8, 0.8, तो h बराबर क्या हो जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 और ये मीटर में था तो मीटर में ही आएगा। तो मतलब हमारे पेडेस्टल की जो ऊंचाई थी वो क्या थी 0.8 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपकी सवाल नंबर 8 थी।